हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 7A का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे आज हम लोग बढ़ते हैं और लास्ट एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने पार्ट्स में जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपको कंप्लीट कराए थे और आज क्वेश्चन नंबर 20 में है फाइंड द कंपाउंड रेशियो। यानी कि आज ये आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 20 से कंप्लीट करेंगे, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट मैंने आपको करवाया था। ठीक है, आज इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 20। मैं बेटा ये रजिस्टर्स में मैं लाइन से इसलिए मैं नोट करके और इसी रजिस्टर्स में आगे इसलिए समझाता हूँ जिससे मेरे पास भी ना, अगर मैं पेजेस में समझाऊंगा तो पेजेस क्या है, मेरे पास कलेक्शन होंगे यहाँ वहाँ, फिर यहाँ वहाँ डले फिरेंगे ना, इसलिए मैं कॉपी में आपको समझा देता हूँ जिससे कॉपीज तो मेरे पास एक साइड रखी रहेंगी, है ना। चलिए, तो आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। एक बेसिक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा, ये क्या है कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। मैं इनका थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूँ, है ना। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है। कंपाउंड रेशियो में थोड़ा सा यहाँ पर रफ में समझाता हूँ आपको। ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो का मतलब है कि सपोज करो मैंने आपको कोई रेशियो दिया, कंपाउंड रेशियो आपके 2-3 रेशियो गिवन होते हैं, आपको उससे निकलता है। जैसे कि सपोज करो हम आपके इस क्वेश्चन नंबर 20 का ही पहला पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 3 रेशियो गिवन है। क्या 3 रेशियो गिवन है आपको? 2:3। एक आपको गिवन हैगा 9:14 और एक आपको गिवन हैगा कौन सा रेशियो? एक रेशियो गिवन है आपको 14:27। अगर मैंने आपसे कहा इन 3 रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालो, चाहे 2 रेशियो गिवन हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी हो, आपसे कहा इन कुछ गिवन रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालो, तो आपको क्या करना है? 2/3 इस रेशियो को इस तरीके से लिखेंगे 9/14, है ना। इस रेशियो को इस तरीके से लिखेंगे 14/27। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि न्यूमरेटर, सारे जितने भी रेशियोज आपको गिवन है उनका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर हो गया? तो इसमें जो कंपाउंड रेशियो आपका निकलेगा इन रेशियोज का, जो कंपाउंड रेशियो आपका निकलेगा वो निकलेगा 2 × 9 × 14 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 3 × 14 × 27। समझ आया? तो कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, जितने भी रेशियोज गिवन है उनके न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर हो गया? उनके बाद मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रेशियो आएगा वो कंपाउंड रेशियो होगा। अब आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद काट पीट करके रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर ये इधर ही रिड्यूस हो रहा है तो इधर ही कर दो। ये 2 से आप 14 से 14 चाहे तो काट सकते हैं। 9 से ये 3 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, ऊपर तो केवल 2 बचा है, नीचे 3 3 से 9 बचा है, तो इनका कंपाउंड रेशियो कितना आ गया? 2:9। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बी वाले पार्ट में इन्होंने कुछ वेरिएबल्स दे दी, तो वेरिएबल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। 2a/3b एक रेशियो ये हो गया। दूसरा रेशियो हो गया आपका एन है बेटा ये, ठीक है, mn/x²। और अगला रेशियो है x/n। आपको इनका कंपाउंड रेशियो निकालना। कंपाउंड रेशियो में मैंने क्या बताया? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, आप लोग लिख के समझ जाएंगे। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कर देंगे, है ना। तो अगर आप देखेंगे x² और ऊपर एक x है तो एक एक्सेस की एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक n है, ऊपर भी एक n है, कैंसिल आउट हो जाए। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो ऊपर क्या क्या बचा है? 2am और नीचे क्या बचा है? 3bx। और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो ये आपका कंपाउंड रेशियो हो गया। सेम इसी तरीके से सी वाले पार्ट में जो आपको रेशियो गिवन है वो गिवन है √2:1। फिर दूसरा आपका जो गिवन है वो गिवन है आपका 3/√5 और नेक्स्ट आपका गिवन है √20/9। ठीक है, इनका जब आप कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है। अब बेटा इसमें ही देखो, इससे ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन इससे ये हो जाएगा। आप पूछेंगे किस तरीके से सर? तो बेटा √2 × √20 को √5 × √4 लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और नीचे आपका है √5 × 3, तो √5 से √5 कट गया, ठीक है।
और यहाँ पर देखना बेटा ये √4 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो इसका ये बाहर जब आएगा रूट के बाहर तो केवल 2 बचेगा, और ये √2 पहले से था और अपॉन में क्या है 3। ये आपका कंपाउंड रेशियो हो गया इसका। इज दैट क्लियर? कंपाउंड रेशियो में समझ आया आपको क्या होता है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब आगे समझेंगे बेटा ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। किसी भी रेशियो में अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने कहा डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। बेटा डुप्लीकेट रेशियो में जो भी एक रेशियो आपको गिवन होगा, एक रेशियो आपको गिवन होगा, आपसे कहेंगे उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, सिंपली आपको उसका स्क्वायर करना है। जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप जो रेशियो होगा इनके स्क्वायर का रेशियो जो होगा वो आपका डुप्लीकेट रेशियो होगा। 3:4 गिवन था, इनका स्क्वायर करके जो रेशियो आएगा वो इनका डुप्लीकेट रेशियो होगा। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, ये इनका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। बी वाले पार्ट में रूट है तो मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे तो अब मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं आपको दूँ। आपसे कहा इनका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप इनका स्क्वायर कर देंगे, इनका स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा इनका डुप्लीकेट रेशियो होगा। स्क्वायर में जब अंदर आएगा स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का स्क्वायर होगा 3, स्क्वायर अंदर आएगा 2 का स्क्वायर होगा 4 और √5 का स्क्वायर होगा 5। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जिसको बेसिक कैलकुलेशन वी को एक मैंने वीडियो डाली है बेसिक कैलकुलेशन की, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। और ये 4 5 20 ये आपका क्या हो गया डुप्लीकेट रेशियो हो गया। डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से कर लेंगे। अगर डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे पावर 3 यानी कि क्यूब। इज दैट क्लियर? तो क्यूब वाला पार्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो का क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुने। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब था स्क्वायर करना। देखो बेटा एक चीज सुनना, अगर मैंने आपसे कहा 2 का स्क्वायर करो तो वो होगा 4, स्क्वायर करो 2 का तो आपको 2 × 2 कराना है, मतलब वो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टे में पूछूं इसको कि ये 4 किसका रूट है, किसका स्क्वायर है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, मतलब 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2। इज दैट क्लियर? तो सेम इसी तरीके से अगर डुप्लीकेट में आप स्क्वायर कर रहे थे तब रेशियो आ रहा था, तो यहाँ पर आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में आप क्या बताएंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो में जैसे आपको दिया 9:16, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इनका? जब नंबर था स्क्वायर करके डुप्लीकेट रेशियो आ रहा था, सब डुप्लीकेट में आपको स्क्वायर रूट बताना है। इज दैट क्लियर? इनके स्क्वायर रूट का जो रेशियो होगा, स्क्वायर रूट का जो रेशियो होगा वो रेशियो इनका सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। जैसे कि 9 जो स्क्वायर रूट है वो 3 का है, 16 जो स्क्वायर रूट है वो किसका स्क्वायर है 4 का, 3:4 जो हो गया ये स्क्वायर रूट का रेशियो, ये सब डुप्लीकेट रेशियो है 9:16 का। क्लियर हो गया? यहीं पर मैं इसका सेकंड पार्ट अगर करके बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें x - y की पावर 4 है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या है, आपको नहीं आएगा, तो इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। x + y की पावर ये कितनी है 6 है। बेटा यहाँ पर सुनना है, इसका क्या होगा, इस पे जब आप इनका जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा वो इनका स्क्वायर रूट होगा ना। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ कर देता हूँ, इनको जब रूट में आप लिखेंगे x - y की पावर 4, तो पावर 4 जो है इसको क्या हम स्क्वायर पावर की पावर लगा के लिखेंगे 2 की पावर 2, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तभी तो पावर ये 4 बनी होगी। तो इनमें मैंने स्क्वायर रूट लगाया, बस इस पावर 4 को 2 × 2 में ब्रेक करा, 2 अंदर करा और एक स्क्वायर बाहर करा। सेम रेशियो लगाकर इसमें भी करा x + y को, लेकिन इसको हम स्क्वायर से हमें रूट हटाना है ना, 3 पावर, इसको 3 × 2 लिखेंगे लेकिन 3 को अंदर करेंगे, स्क्वायर पावर को बाहर करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट करना है। अब जैसे रूट के अंदर 4 था, 4 किसका स्क्वायर था, 4 को हम इस तरीके से लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाता तो बचा हुआ नंबर 2 आ जाता। क्लियर हो गया? सेम इसी तरीके से स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर वाले स्क्वायर को हटाएंगे, अंदर एक स्क्वायर है वो एज इट इज आएगा, तो इधर पर जो स्क्वायर रूट आए वो आए x - y का स्क्वायर और यहाँ से आएगा x + y का क्यूब, ये आपका सब डुप्लीकेट रेशियो का सेकंड पार्ट का। इज दैट क्लियर? अगर आप मुझे बताओ, बिल्कुल जैसे भी मैंने बताया डुप्लीकेट में स्क्वायर करके इसका रेशियो आया था, तो ट्रिप्लीकेट में क्यूब करके आया था, सब डुप्लीकेट में अगर स्क्वायर रूट करके आया तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करके आएगा। इज दैट क्लियर? ये आप खुद से करेंगे। और बेटा रेसिप्रोकल तो आप कब से करते आ रहे हैं, रेसिप्रोकल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा रेसिप्रोकल निकालो 5:8 का, इसका मतलब 5/8 है ना, तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे 8/5। इज दैट क्लियर? ये तो मैंने आपको पहले भी बताया और रेसिप्रोकल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअल में ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ये आपसे कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको सिखाना तो मुझे पड़ेगा ही ना, और आपको भी सीखना पड़ेगा। और मैं आपको एक इजी वे बताऊं, ये लास्ट के क्वेश्चन जितने भी हैं ये दिखने में एक्चुअल में उन्होंने उसको बिल्ड कर दिए बड़े बड़े लेंदी से, आपको दिखने में ऐसे टफ से लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इन रेशियोज को अच्छे से समझ चुके हैं जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया ऊपर, अगर इनकी लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं आप वो करते जाओ, ऑटोमेटिक आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 26 में, अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वो आप खुद से करेंगे। इज दैट क्लियर? इन्होंने कहा इफ x + 3 रेशियो 4x + 1 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है ये जो रेशियो है ये डुप्लीकेट रेशियो है। किसका डुप्लीकेट रेशियो है? 3:5 का। आप मुझे ये बताओ डुप्लीकेट रेशियो कैसे आता है किसी भी रेशियो का? अभी मैंने आपको बताया था, जिस भी रेशियो का आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा है उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आता है? डुप्लीकेट रेशियो आ जाता है। और इन्होंने कहा कि जो x + 3 और 4x + 1 जो रेशियो है ये डुप्लीकेट रेशियो 3:5 का है। मतलब 3:5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो डुप्लीकेट रेशियो होगा, और वो रेशियो कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया है कि उनका डुप्लीकेट रेशियो कितना है, x + 3/4x + 1। अब आपको क्या इसको सॉल्व करना नहीं आता है? ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इसको अभी एज इट इज़ लिखेंगे और इसके बाद इसका क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। बताओ कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ेंगे। बेटा जो कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ जो आसान है वही मैं आपको दे रहा हूँ, जो टफ कैलकुलेशन होगी उसको तो मैं खुद ही करके बताऊंगा, है ना। तो जो मैं आपको बोलता हूँ बेटा वो आप किया करो, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, है ना। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, बस एक छोटा सा चेंज कर दिया जिसके वजह से आपको लगेगा कि एक तो क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं। थोड़ा सा आप मेरी बात को सुने। इन्होंने कहा इस बार इन्होंने ऐसे बिल्कुल दिया तो उसी तरीके से, इन्होंने कहा m/n इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m+x एंड n+x। इन्होंने कहा m/n जो है किसका डुप्लीकेट रेशियो है? इन दोनों रेशियो का। और डुप्लीकेट रेशियो कैसे आता है? स्क्वायर करके। तो ये जो आया होगा ये डुप्लीकेट रेशियो है, किन का है? इनका ना, मतलब इनका स्क्वायर करके ही तो ये रेशियो आया होगा। तो m+x/n+x, इनका स्क्वायर जब हम करेंगे, चाहे अलग अलग लगा लो चाहे एक ही स्क्वायर लगा लो, हम अलग अलग लगा देते हैं। देखो अभी स्क्वायर हटाओ तो ये बचेगा ये रेशियो, इनका डुप्लीकेट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है m/n, ठीक है। और डुप्लीकेट रेशियो कैसे आता है? जो जिसका निकालना है उनका स्क्वायर करके, तो इनका स्क्वायर करके जो रेशियो आएगा वो रेशियो क्या आएगा? डुप्लीकेट रेशियो। समझ आए? अब यहाँ से आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कह रहे हैं ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ। प्रूव का मतलब हो गया जब आप यहाँ से लास्ट में सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? x² की। समझिए a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² + 2ab यानी 2mx। नीचे से आपका होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा? n² + x² + का 2nx। क्लियर हो गया? अपॉन में m/n। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे जब, तो आप यहाँ से आपका क्या बचेगा? देखो n जब यहाँ पर आके सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा m² + x² + का 2mnx। सेम ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाएंगी तो ये हो जाएगा mn² + का mx² + का 2mnx। क्लियर हो गया? बेटा यहाँ भी प्लस का 2mnx है, यहाँ भी प्लस का 2mnx है, ये टर्म तो पहले ही कैंसिल हो गया आपका। इज दैट क्लियर? अगर आप देखें तो क्या क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है इसमें x² का टर्म आ रहा है, इसमें x² का टर्म आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम एक तरफ कर लेते हैं x² वाले टर्म और एक तरफ बाकी वाले टर्म कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं एक तरफ x² के टर्म कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं m²n इधर ही रहने देते हैं, यहाँ का mn² जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। वहाँ पर क्या था? mx²। यहाँ का x² वाला टर्म हम वहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस का है, वहाँ जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। हमें यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? हमें यहाँ से कॉमन दिख रहा है एक तो m कॉमन आ जाएगा,
एक n कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से m माइनस n बचेगा, है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बेटा यहाँ से भी m माइनस n बचेगा। m माइनस n से m माइनस n ब्रैकेट कैंसिल, तो ये mn है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू mn आ गई। और बेटा क्वेश्चन में देखो तो आप यही इन्होंने प्रूव करने को कहा था, तो ये हमारी प्रूविंग आ गई है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्वेश्चन ये लास्ट में दिख रहा है, एक्चुअल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ये मांग रहा है। बाकी अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, रेशियो जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको वो ध्यान से समझ आ गए तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। ये देखो आप जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए, इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल उसी तरीके से है, बस यहाँ पर अभी तक डुप्लीकेट रेशियो दे रहे थे, इस बार वैसे ही एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रिप्लीकेट कर दिए। तो बिल्कुल 26 जैसा ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, बस वहाँ स्क्वायर किया था, क्यूब करना है। दैट क्लियर? तो सेम अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, देखो फिर से क्वेश्चन को बना दिया है लेंदी सा, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझने की जरूरत है। फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस। क्या बोला है, वो रेशियो निकालो कंपाउंडेड ऑफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। इन्होंने कहा वो रेशियो निकालो जो कि कंपाउंड रेशियो है। क्या है? कंपाउंड रेशियो है किस किस का? 15 और 28 के रेसिप्रोकल का। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 15 और 28 के रेसिप्रोकल का। इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 28 ऊपर और 15 नीचे। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 36 49 का। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं? क्यूब करते हैं। सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करते हैं, लेकिन यहाँ ट्रिप्लीकेट का तो हम क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब क्या होगा? 125, और 4 का क्यूब क्या होगा बेटा? 64। इन्होंने कहा वो रेशियो निकालो जो कि कंपाउंडेड है। कंपाउंडेड है किस किस का? ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इनका रेसिप्रोकल ये हो गया। सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो इनका सब डुप्लीकेट ये हो गया। ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, तो इनका ट्रिप्लीकेट ये हो गया। अब इन तीनों का वो रेशियो निकालना है जो कंपाउंडेड है, और कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई कराने के बाद आप काट सकते हो, लेकिन अगर यहीं कैंसिल आउट हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहीं काट लेते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। इज दैट क्लियर और नॉट? और आप यहाँ से काट सकते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 से ये कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स। क्लियर हो गया? 4 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 3 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। कुछ और कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऊपर बचा है 25, नीचे बचा है 8। ये आपका कंपाउंड रेशियो हो गया इन तीनों के, जो भी आपका गिवन था, रेसिप्रोकल, सब डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। फिर से वैसे ही क्वेश्चन ये देखने में टफ लग रहा है, देखो मुझे कराना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा 30 के एम है कि इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, तो शो करो कि पी रेशियो क्यू जो है वो डुप्लीकेट रेशियो इन दोनों का। आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने बोला है अभी आपको, जैसे लास्ट 27 क्वेश्चन में ये गिवन, ये देने के बाद आपसे ये रेशियो, ये प्रूविंग पूछी थी। इस बार ये एक कंडीशन दे दी जो प्रूविंग में पहले क्वेश्चन में थी, और अब आपसे ये पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस उल्टा काम आपको करना है। इस बार इसका यूज करके ये प्रूव करेंगे। इन्होंने कहा ये शो करो कि P अपॉन Q जो है वो डुप्लीकेट रेशियो है इन दोनों का। मतलब इन दोनों का डुप्लीकेट रेशियो P रेशियो Q आना चाहिए, ये निकालना। और इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? P प्लस आर, और Q प्लस आर का डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? P रेशियो Q निकालना है, लेकिन वो कब आएगा? जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट रेशियो तो स्क्वायर करके ही आता है ना। और वो कितना आना चाहिए? P रेशियो Q, हमने यहाँ को दूर को लिखा, तो निकालते हैं। P प्लस आर का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का 2PR अपॉन Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का 2QR। और क्वेश्चन में कहा कि भैया आप ये कंडीशन यूज कर लो, जहाँ पर आर स्क्वायर है वहाँ पर आप PQ पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो भाई हम एक काम करेंगे, जहाँ पर आर स्क्वायर है वहाँ पर हम PQ पुट कर लेंगे। तो भाई P स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह तो हम PQ यूज कर रहे हैं, प्लस का 2PR। ठीक है? Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह हम फिर से PQ यूज कर रहे हैं, और प्लस का ये 2QR।
ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ से देखा, हमें क्या समझ आया भाई, हमें ऊपर से पी तीनों में कॉमन देखा, तो तीनों में से हमने पी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से पी बचेगा, 2 पी थे ना, पी की पावर 2, एक पी निकाला, एक पी तो बचा है। यहाँ से पी कॉमन निकाला, क्यू बचा है। यहाँ से पी कॉमन निकाला, 2r बचा है। सेम इसी तरीके से नीचे से क्यू हमें कॉमन देखा, क्यू कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से एक क्यू बचा, यहाँ से एक p बचा, और यहाँ से फिर 2r बचा। अगर आप देखो तो p प्लस क्यू प्लस 2r, यहाँ भी देखो p प्लस क्यू प्लस 2r, ये ब्रैकेट पार्ट सेम है, इसको काट दो तो क्या बचा, p अपॉन क्यू। मतलब इनके डुप्लीकेट रेशियो कैसे आता है, इनका स्क्वायर करके, और इनका स्क्वायर करके जब इनका डुप्लीकेट रेशियो निकाला तो वो क्या है, p अपॉन क्यू। और हमें यही तो प्रूव करना था। आया समझ आपको? बोलो। सेकंड क्वेश्चन ये बिल्कुल उसी तरीके का है, बस ये प्रूविंग देख के घबराना नहीं है, आप बिल्कुल वैसा ही काम करो जैसे मैंने आपको समझाया, और उसकी प्रूविंग को ये बनाकर आप मुझे दिखा के कमेंट में बोलें कि आपसे ये हुई कि नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये लास्ट के क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, ये दिखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। आई होप आपको ये 7A कंप्लीट हो गई है और ये आपको समझ आई होगी। बेटा सारे पार्ट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि 7A में जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे तो आपको इसकी बी एक्सरसाइज को समझने में ज़्यादा टफ या टाइम नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से समझें, और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बताएं। इसके आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, 7B को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। इज दैट क्लियर? ओके।